क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। जाने दो ना। कहाँ जाना? काम है। रोज काम है तुझे, हैं? रुक जा थोड़ी देर अभी। कभी नहीं सुधरोगे। सुधरने के लिए पैदा ही नहीं हुआ था मैं। तुझे पता है तेरी इस मुस्कुराहट पे तो मैं घायल हो गया था। कुसुम, कुसुम, कुसुम। जी जी माँ जी। कब से आवाज लगा रही हूँ, सुनाई नहीं पड़ता क्या? हाँ, वो माँ जी साहब का म्यूजिक प्लेयर इतनी जोर से बज रहा था कि कुछ सुनाई नहीं दिया। अच्छा, अब ये दोष भी हमारे बेटे के सर पे मंड रही हूँ। हाँ, और इतनी देर से कौन सी साफ सफाई कर रही थी? वो ठीक है, अब जा, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। और हाँ, अगर इसी तरह से काम करती रही ना तो बहुत जल्दी नौकरी से निकाल दूंगी। चल जा, जा, खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? जी माँ जी। और तुम ये म्यूजिक सिस्टम चला के कौन सी पढ़ाई कर रहे थे? अरे माँ, पढ़ी तो रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। कुसुम, सुन, आज ना वो जो महंगी वाली डिनर सेट है और टी सेट है वो अच्छे से साफ कर लेना, ठीक है? हमारे घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं। कौन आने वाला है माँ जी? तुम्हें इससे क्या मतलब? जितना कहा है उतना करो। कौन आ रहा है माँ? इतनी सारी तैयारियां चल रही हैं। आएगा तो खुद देख लेना। जी जी जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो शाम को मिलते हैं। हाँ जी, सुनो, मेरी उनसे सब बात हो गई है। वो लोग शाम को 6 बजे तक आ जाएंगे। सब कुछ अच्छी तरह से रेडी रखना आप। अरे आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। अच्छा सुन, अरे जी वो जो स्पेशल वाला डिनर सेट कहा है ना साफ करके रखने के लिए, वो अच्छे से साफ करके रखना। और हाँ, घर की सफाई अच्छे से होनी चाहिए, घर बिल्कुल चमकना चाहिए। समझ में आई बात? और फूलदानी में फूल अच्छे से ताज़ा फूल लगाना। और खाने पे खास ख्याल रखना, खाना मेहमानों के लेवल का होना चाहिए। जी माँ जी। माँ जी आ जाएंगी। कुसुम, कुसुम। जी जी माँ जी। अरे कहाँ मर जाती है? अच्छा हाँ, सुन, जितना काम बताया सब ढंग से करना, कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए। जी माँ जी। हेलो। क्या बे, फोन उठाने में इतना टाइम लगता है? कहाँ रह जाऊँ क्या तेरे? नहीं सर, वो फोन चार्जिंग पे था ना मेरा। बकवास बंद कर, ये बता मेरा पैसे कब दे रहा है? सर मैं कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा हूँ, बस कुछ टाइम और दे दीजिए, मैं आपके पैसे दे दूंगा ना। कुछ दिन टाइम दे दो, कुछ दिन टाइम दे दो करते करते कितने महीने निकल गए। जब तू मेरे अड्डे पे आता है, जुआ खेल के पैसा हार जाता है, तब तेरे को टाइम का फिक्र नहीं होता है? इस हफ्ते मुझे मेरा पैसा चाहिए, नहीं तो मैं तेरे घर आके पैसा वसूल करूंगा। नहीं सर, घर आने की क्या जरूरत है सर? मैं इसी हफ्ते आपके पैसे अरेंज करता हूँ मैं सर। इस हफ्ते चाहिए मतलब चाहिए। मुसीबत है यार, एक हफ्ते में पैसे मैं कहाँ से लेके आऊंगा? पापा तो फूटी कोड़ी देने वाले नहीं है, ऊपर से उनको पता चल गया कि मैं जुआ खेलता हूँ, फिर तो मैं क्या साला जितनी ऐशो आराम मिल रही है ना वो भी चली जाएगी। क्या करूं यार मैं?
क्या है? चाबी लेने आया हूँ। साहब, अरविंद गाड़ी की चाबी लेने आया है। हाँ, डाइनिंग टेबल पर है, दे दो। छोड़ मेरा हाथ, छोड़। आइए 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 आइए, प्लीज आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए, आइए। अरे मीना। नमस्ते जी, नमस्ते बहन जी। नमस्ते बहन जी। अरे मीना, जरा निखिल को बुला के ला। हाँ, अभी बुलाई। कुसुम, तुम जरा नाश्ता वाश्ता का इंतजाम करो, पानी वानी ला के दो। जी माँ जी। ओहो, कितनी देर कर रहा है तू? गेस्ट आ चुके हैं। और हाँ सुन, जाते के साथ पैर छूना, समझ में आई बात? हाँ माँ, पैर छू लूंगा मैं, मुझे पता है। आप ना बिल्कुल टेंशन मत लो। माँ, कंगन तो एकदम नए लग रहे हैं। कितने ग्राम के हैं ये? अरे ये तेरे बाबूजी ने पिछली दिवाली पे दिलाया था, 30-30 ग्राम के। अरे चलना नहीं हो, चल चल। ये मेरा एक लौता बेटा निखिल। और ये है हमारी बेटी जया। राकेश जी, हमें आपका बेटा निखिल बहुत पसंद है। और हमें भी आपकी बेटी जया बहुत पसंद है। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? अरे बैग अंधी है क्या तू? ये क्या किया तूने? माफ कीजिए, गलती से गिर गया। अंधी हो गई है, दिखाई नहीं देता। ये आजकल की नौकरानियां भी ना एक काम ठीक से नहीं कर पाती। अरे कोई बात नहीं राकेश जी, ये सब तो होता रहता है। वैसे अब मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? अरे बिल्कुल। अरे मीना, जाके मिठाई का बंदोबस्त करो। हाँ जी, अभी। अब तू खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? जा जा, मिठाई मिठाई लेके आ। जी माँ जी। अरे मेरा राजा बेटा। पता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरे बेटे की शादी तय हो गई है। हाँ, वो तो मेरे दोस्त की बेटी थी, इसलिए इतना अच्छा रिश्ता मिला, वरना कोई बाप इस नालायक के लिए अपनी बेटी का हाथ नहीं देता, समझी? बोल लिया, हो गया ना? अरे कभी तो अच्छा बोल लिया कीजिए, जब देखो मेरे बेटे के पीछे पड़ जाते हैं। संभालो इसे, मेरा राजा बेटा। माँ जी, हाँ, मैं कचरा फेंक कर आती हूँ। अरे तो जा ना। तो फिर आ गया मेरे सामने। अरे तेरे सामने ना आऊं तो कहाँ जाऊं? और अच्छी किस्मत मेरी कि तू टकराई मुझसे। कभी मेरी तरफ भी देख लिया अगर। क्या हमेशा निखिल साहब को ही देखती रहती है? इसे मेरे और निखिल जी के बारे में कैसे पता? छोड़ और हट जा मेरे रास्ते से। अरे ओ कुसुम, कहाँ चली? क्या हुआ? तो रो क्यों रही है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ है? तेरे उन मालिकों ने तुझे फिर से डांटा? वो पूरी फैमिली वैसी है, सबके सब गंदे लोग। हम नौकर हैं तो क्या हमारी कोई इज्जत ही नहीं? देख, अगर ज्यादा परेशानी हो तो तू काम ही छोड़ दे। मैं अपने साहब से बात करूंगी तेरे लिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। डोंट वरी, कोई नहीं देख रहा। सब अपने अपने काम में बिजी हैं आज। बात वो नहीं है।
आपकी कल शादी तय हो गई है। तो क्या हो गया? मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ। हाँ, मैं एक नौकरानी हूँ, लेकिन फिर भी पूछ रही हूँ कि हमारे बीच जो रिश्ता था वो क्या था? था नहीं जाने मन, है ना अभी भी, और जो है वो बहुत नमकीन है। मतलब हमारे बीच बस वैसा ही रिश्ता है और कुछ नहीं? क्या बोल रही है तू? क्या बके जा रही है सुबह से? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या बोल रही है? कुछ नहीं। ओ तेरी, ये 2 टके की नौकरानी रानी बनने के सपने देख रही है। वाह भाई वाह, ये तो 2 कदम मुझसे भी आगे निकली। जिसका डर था वही हुआ। पहले तो ये निकम्मा था, अब सट्टेबाजी भी करने लगा है, गुंडों से दोस्ती भी करने लगा है ये। पापा ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो अब तुम हमें सिखाओगे? मुझे रास्ते में 2 मुस्टंडे मिले थे, बता रहे थे कि तुमने उनका पैसा कैसे बर्बाद किया। अब इस उम्र में तुम अपने बाप की बेइज्जती करवाओगे क्या? एक की कौड़ी तो कमाता नहीं है और पैसे उड़ाने में माहिर है। पापा हमेशा मुझे पैसों का ताना क्यों देते रहते हैं? तो पैसे के सिवा और कुछ पड़ी नहीं है। अगर मुझसे ज्यादा प्यार पैसे से था तो मुझे पैदा क्यों किया? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अपनी जुबान पे लगाम दे। अब कल ही इसकी शादी तय हुई है। अरे अब तो कुछ जिम्मेदार बन जा। समझा दो अपने लाडले को, अगर ये रिश्ता हाथ से चले गया ना तो फिर कोई और लड़की नहीं देने वाला इस नालायक को। मैं समझा रही हूँ। हटिए मत। निखिल, निखिल, हेलो। आज इतना मार खाया है, कल इससे भी ज्यादा खाएगा। अगर पैसे नहीं दिया तो याद रखना। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पानी। हमारे बीच जो कुछ भी था वो क्या था नहीं जाने मन, है ना अभी भी, और जो है वो बहुत नमकीन है। मतलब हमारे बीच बस वैसा ही रिश्ता है और कुछ नहीं? देखा तूने मेरे घर में क्या हैसियत है? हर डिसीजन मेरे बाबूजी लेंगे, यहां तक कि लड़की भी मेरी पसंद की नहीं मिलेगी। जो तू सुबह बोल रही थी ना, तुझे क्या लगा मुझे समझ में नहीं आया? अरे मुझे सब समझ में आया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मेरी कोई औकात ही नहीं है इस घर में। मैं कुछ नहीं कर सकता यार। तू मुझसे प्यार करती है ना, मैं जानता हूं। मैं भी तुझसे प्यार करता हूं, लेकिन हम चाहकर भी शादी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अपने बाप के एहसान के नीचे दबा हुआ हूं, और उससे हटने के लिए मुझे पैसा चाहिए जो मेरे पास है ही नहीं। मैं सब समझ सकती हूँ। काश मैं आपकी कोई मदद कर पाती। तू मेरी मदद करेगी? हाँ। वो तूने माँ के कंगन देखे थे ना कल, जो माँ ने पहने थे? हाँ। अगर हमने उसको बेच दिया ना तो हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। तू मेरे लिए वो कंगन ले आएगी प्लीज? चोरी? मैंने पहले कभी ऐसा कोई काम नहीं किया है। मुझसे नहीं होगा ये। हमारे प्यार के लिए तू इतना नहीं कर पाएगी? तू सोच, कंगन चोरी करने के बाद जब हम उसे बेचेंगे ना तो हम घर छोड़ के ही भाग जाएंगे, शादी कर लेंगे। लेकिन छोड़। तुम मेरी मदद कर देना प्लीज। करेगी ना?
ये हिसाब क्यों नहीं मिल रहा? अब ये पेन कहाँ चले गया? चलो, कोई तो है इस घर में जो ठीक से काम करता है। ये कैसा काम दे दिया निखिल जी ने हमें। नहीं, अगर हम दोनों को शादी करनी है तो ये जरूरी है करना। क्या कर रही है? कब से इसी कमरे की सफाई किए जा रही है। बस बहुत हो गया, अब दूसरे कमरे में जा। जी। कम हुआ? मिले कंगन? नहीं। अरे और तुझे एक काम कहा था, तुझसे वो भी नहीं हुआ। लगता है तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। नहीं नहीं, मैं तो आपसे ही प्यार करती हूँ और आपसे ही शादी करना चाहती हूँ। तो फिर कंगन लेके आना। देख, आज के आज कंगन ढूंढना बहुत जरूरी है, वरना मुझे मजबूरी में जया से शादी करनी पड़ जाएगी यार। सर, मैं आप ही को याद कर रहा था। कैसे चुराऊं कंगन? वहाँ तो बाबूजी बैठे हैं। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। हाय, इस घुटने के दर्द से तो मैं परेशान हो गई हूँ। मालकिन, कपड़े ले लीजिए। अरे हाँ, कुसुम। जी माँ जी। अरे ये कपड़े ले ले और साथ की अलमारी में जाके रख दे। और हाँ, कपड़े रखने के बाद तेल लेके आना, जरा मालिश कर दे, घुटने में बहुत दर्द हो रही है। जा। जी। तू फिर यहाँ आ गई? वो माँ जी ने कहा था कपड़े अलमारी में रखने के लिए। जल्दी रख दे। नौकरानी, आजकल घर में नौकरानी होना एक आम बात हो गई। आज की हमारी कहानी भी ऐसी ही एक नौकरानी की जिंदगी पर आधारित है। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में। कुसुम घर की नौकरानी होते हुए अपने साहब के प्रेम में पड़ चुकी थी, और प्रेम भी ऐसा कि जिसने उसे गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया था। कुसुम जाने अनजाने निखिल के शातिर दिमाग का मोहरा बन चुकी थी। उसे क्या पता था कि जो सपने निखिल उसे दिखा रहा था वो सिवाय धोखे के कुछ नहीं था। निखिल ने अपने स्वार्थ के चलते बड़ी ही चालाकी से कुसुम की नादानी का फायदा उठाया और उसे जुर्म करने पर मजबूर कर दिया।
अब क्या होने वाला था कुसुम के साथ? क्या निखिल का स्वार्थ यहीं तक सीमित था या भी और घिनौना सच सामने आना बाकी था? आइए देखते हैं। वाह रे मेरी शेरनी, तूने कर दिखाया। वाह, ये कंगन ले आई तू, क्या बात है, क्या बात है। आखिर हमारे भविष्य का सवाल था। अब तो हम दोनों की शादी हो जाएगी ना? क्या बात है, हमारी शादी हो जाएगी ना? अरे हाँ हाँ, अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन क्या? लेकिन ये सिर्फ 2 कंगन है ना, हमें तो और पैसे चाहिए होंगे। पर तू है ना मेरी शेरनी, तू कर देगी ना? अरे कर देगी तू। फिर से नहीं, एक बार मैंने आपके कहने पर चोरी कर ली, लेकिन अब मैं नहीं कर पाऊंगी और ये गलत है। अरे इसमें क्या गलत है? मेरे ही पैसे हैं ना, पापा के जाने के बाद कौन यूज करेगा? मेरे पैसे हो जाएंगे ना वो। बस इतना सा फर्क है कि बाद में लेता तो अभी ले रहा हूं। तू ज्यादा मत सोच, बस तू मेरी बात सुन, ठीक है? सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा मैं चाहती थी। यकीन नहीं हो रहा है। अब निखिल जी से मेरी शादी जल्दी ही हो जाएगी, जल्द ही सारे सपने पूरे हो जाएंगे। निखिल साहब के साथ सोने में तुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे साथ सोने में तकलीफ हो रही है। वाह, हिम्मत तो देखो नौकरानी की। साहब के साथ बिस्तर में क्या सोली, खुद को मालकिन समझने लगी है। आज नहीं तो कल मैं मालकिन बन जाऊंगी, और खबरदार अगर तूने मुझे हाथ लगाया तो निखिल जी से कहकर तुझे नौकरी से निकलवा दूंगी, समझा? बहुत सपने देख रही है, जब सच्चाई सामने आएगी ना तब समझेगी तू, तब पछताएगी तू। तुझे इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तू निकल यहां से, निकल। वो लोग आज सगाई के लिए आ रहे हैं, अपने सुपुत्र को समझा देना। मुझे कोई नौटंकी नहीं चाहिए, समझी? आप भी ना हर वक्त उसके पीछे पड़े रहते हैं। अरे मैंने अच्छे से समझा दिया उसको, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है? निखिल जी, चलिए ना भाग चलते हैं। आज वो लोग आपकी सगाई के लिए आ रहे हैं। अभी अभी मैंने बाहर सुना। तो इतनी टेंशन क्यों ले रही है? सगाई हो रही है ना, शादी थोड़ी ना हो रही है। एक बार थोड़े से पैसे आ जाएंगे ना, और हम दोनों खोद करके भाग जाएंगे इस घर से, समझी? और कर लेंगे शादी यार। लेकिन तू चिल मार, टेंशन मत ले। निखिल, हाँ मम्मी जी, आया।
तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? सगाई हो रही है ना, शादी थोड़ी ना हो रही है। वाह, ये बंदी तो माला माल निकली। पहली मीटिंग में समझ में नहीं आई थी ये बात। सुनो, हाँ वो जया के लिए जो सोने का नेकलेस लाए हैं वो लेकर आते हैं। हाँ हाँ चलिए, अब हम लोग आते हैं। अरे ये बॉक्स इतना हल्का क्यों लग रहा है? अरे आप भी ना कभी भी शुरू हो जाते हैं। अभी इसको रखिए, बस अभी ये सब का वक्त नहीं है। सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है, चलिए। हेलो, क्या बे, आधा पैसा दे के बात खत्म हो गई? बाकी का पैसा कौन देगा मेरा? मुझे 1-2 दिन में मेरे पैसे चाहिए। तो जानता है ना मुझे। सर मैं दे दूंगा आपके पैसे। मैं कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा हूँ। सर आप बार बार फोन मत करो ना। अरे जया से मेरी शादी कल ही क्यों नहीं हो जाती? ये पैसों की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। हेलो मिस्टर, हनीमून पर कहाँ ले जाने का प्लान है? जहां तुम बोलो। तुम आगे आगे, मैं पीछे पीछे, मेरी सरकार। अब 1 मिनट। क्या हुआ? क्यों बुलाया मुझे? सुन, हम आज रात को ही भाग सकते हैं और कल सुबह शादी। सच? लेकिन उसके लिए ना तुझे एक काम करना पड़ेगा। बोलो ना। वो जया है ना वहां पे, तूने उसके गले में हार देखा है बड़ा सा? हाँ। तू जा और वो हार चुरा के ले आ। वो हार हम बेचेंगे ना तो बहुत सारे पैसे आएंगे। हम आज रात को ही भाग जाएंगे और फिर कल सुबह शादी कर लेंगे। चोरी? फिर से? और देखो ना यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, इनके बीच मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे यार, लगता है तू मुझसे प्यार ही नहीं करती है और तेरे को शादी वादी करनी है, मेरे साथ नहीं करनी है। मैं ही पागल हुए जा रहा हूँ तेरे से शादी करने के लिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। करती हूँ मैं कोशिश। करेगी ना? वो सबके सामने से कैसे चुराऊं? जया जी, आपको लगी तो नहीं ना कहीं? छोड़ो मुझे, डोंट टच मी। वो हार चुरा के वो हार हम बेचेंगे ना तो बहुत सारे पैसे आएंगे। हम आज रात को ही भाग जाएंगे। अरे
आओ बेटा जया, ये है हमारी बेटी जया। नमस्ते। जया बेटा, ये तुम्हारा नेकलेस कहाँ गया? मेरा नेकलेस? मम्मी, जरूर उस नौकरानी ने लिया होगा। अच्छा रुको, मैं अभी उनको बता के आती हूँ। बहन जी, एक मिनट आइए तो। क्या हो बहन जी? जया का नेकलेस कहीं खो गया, आप देखिए तो। क्या खो गया? जी। खोया नहीं आंटी, चुराया गया है। चुराया गया? लेकिन बेटा यहाँ पे जो भी हमारे रिश्तेदार हैं वो भला चोर कैसे हो सकते हैं? नौकर चाकर तो चोर हो सकते हैं ना आंटी। एक बार आप सब नौकरों को बुला के चेक करवा लीजिए ना। क्या बात है? राकेश जी, मेरी बेटी का सोने का नेकलेस चोरी हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले तक उसके गले में था, अभी देखिए है ही नहीं। क्या? अरे बहन जी, मैं तो कहती हूँ आप भी अपना सामान चेक कर लो, कहीं आपका कुछ चोरी तो नहीं हो गया। सुनिए जी, उर्मिला जी बिल्कुल सही कह रही हैं, हमें एक बार अपना सामान देख लेना चाहिए। आप सही कह रही थी बहन जी, मेरा तो कंगन भी गायब हो गया है। मैं तो पहले ही कह रहा था कि मुझे बॉक्स हल्का लग रहा है। मैं इतना लापरवाह नहीं हूं कि यूं ही इधर उधर रख दूंगा। कहीं ये कुसुम का तो काम नहीं है। मुझे तो पूरा शक आपकी नौकरानी पे है। अच्छा है सबको उस पर शक हो रहा है। मुझे संभलना होगा, ये शादी टूटनी नहीं चाहिए वरना आता पैसा चला जाएगा। माँ आप ठीक कह रही थी, वरना अलमारी में से सामान कैसे गायब हो सकता है? तो बिल्कुल सही कह रहा बेटा। चल उस कुसुम की बच्ची को अभी देखते हैं। कुसुम! 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 क्या हुआ माँ जी, क्या बात है? बात यह है महारानी कि हमारे घर से कुछ सोने के जेवर गायब हो चुके हैं। चल अब सामान अपना चेक करा। माँ जी लेकिन मेरा सामान क्यों? हम तुझसे पूछ नहीं रहे, तुझे बता रहे हैं। चल चल अपना सामान चेक करा। माँ जी लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। मीना जी, आप तो बड़ी नरम दिल है इसके साथ। लेकिन ये आपकी नौकरानी कितनी मुंहफट है, बदतमीज कहीं की। तब से कैसे पटर पटर जबान चलाई जा रही है। ए लड़की, तू नौकर है ना, तो नौकर की तरह ही रहे। जो तेरे से कह रही है वो कर, समझी ना? माँ जी मेरी बात। ये नौकरानियां होती ही ऐसी हैं, इनसे जरा सा मीठा बोलो खुद को घर की मालकिन समझती हैं। सबकी सब चोर हैं ये। चल अब सामान चेक करा। बोला ना। माँ जी अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप निखिल जी से पूछ लीजिए ना। मुझसे क्या पूछ ले? मुझे कैसे पता होगा कि तूने क्या चुराया क्या नहीं चुराया? और मैं बहुत देर से देख रहा था, तू मेरी जया को घूर घूर के देख रही थी ना। माँ आप ठीक कह रही थी, इसकी तलाशी होनी चाहिए। आप ऐसा कह रहे, आपको तो सब पता है। क्या पता है? हाँ, इसे क्या पता है? ये तो चोरी का। चल चेक करा सामान। माँ जी मैंने कुछ नहीं किया। माँ जी मैं कह रही हूँ ना, मैंने कुछ नहीं किया। माँ जी मैंने कोई चोरी नहीं की। कहा ना चुप। ये कहीं रखा होगा तूने। समझ में नहीं आता ये लड़की। साहब अभी मामला बहुत गंभीर हो रहा है। अगर कुसुम पकड़ी गई और उसने मुंह खोल दिया तो आप भी पकड़े जाएंगे, और अगर आप भी पकड़े गए तो शादी तो भूल जाओ, शगुन का सामान भी हाथ से चला जाएगा। क्या क्या बकवास कर रहा है तू? काहे का बकवास साहब, मुझे सब पता है। आपके और कुसुम के बीच की खिचड़ी, बाकी आप खुद समझदार हो, सोचो। सच सच बता, कहाँ रखा तूने? एक मिनट मां, क्या पता ये सच बोल रही हो।
तलाशी तो ले ली, कुछ मिला नहीं हमें। एक बार अंदर चेक तो कर ले अच्छे से। जया, तुमने आखिरी बार हार कहाँ देखा था? मैं हॉल में शरबत पी रही थी, तब तो मेरे गले में था, उसके बाद मुझे याद नहीं। मैं हॉल में चेक करके आता। जा जा तू देख। राकेश जी, ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आपके घर में ये सब कुछ। केशव जी, आप चिंता मत कीजिए, नेकलेस मिल जाएगा। ये नेकलेस है तुम्हारा? हाँ, यही है मेरा हार। ये अंदर फर्श पे गिरा हुआ है। देखा, मैंने कहा था ना नेकलेस मिल जाएगा। अब तो सब मामला ठीक हो गया ना, अब कोई परेशानी नहीं है ना आपको? अब कोई परेशानी नहीं है। सगाई का मुहूर्त बीता जा रहा है, चलिए। चलिए चलिए। तू नौकर है ना, तो नौकर की तरह ही रहे। ये नौकरानियां होती ही ऐसी हैं, सब चोर हैं ये। ये तो चोरी करती है। काफी कीमती लग रही है, हीरा भी बहुत बड़ा है। निखिल जी, ये सब क्या चल रहा है? आज इतना बड़ा तमाशा, और ऊपर से आपने मेरी तलाशी लेने के लिए कहा। इतना बड़ा धोखा आप कैसे कर सकते हैं? मैंने जो कुछ भी किया आपके कहने पर किया, और आप ही मुझे फंसा रहे हैं। ये क्या हंगामा लगा रखा है तूने? ये तेरे को बचाया भी ना मैंने। आपको क्या पता मुझ पर क्या बीती है? जब लोगों ने मुझे चोर कहा, मैंने जो कुछ भी किया वो सब आपके कहने पर किया। अब अगर ये चोरी वोरी का काम खत्म हो गया तो चलिए ना, हम लोग भाग चलते हैं। और आज तुम्हारी सगाई भी हो गई है, इससे पहले तुम्हारी शादी हो जाए। चलो हम भाग चलते हैं। क्या चे लगा रखी है? शादी 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 नहीं करनी मुझे तुझसे शादी। लेकिन आपने तो कहा था ना कि हम दोनों शादी करेंगे। हाँ कहा था हम दोनों शादी करेंगे, और अब बोल रहा हूं हम दोनों शादी नहीं करेंगे। और मैं अब जया से शादी करूंगा, इसलिए तू उठ। आप मजाक कर रहे हैं ना? हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, है ना? हट! तू जैसी 2 टके की नौकरानी से ना मैं प्यार नहीं करता। और वो सब तो प्यार का नाटक था, जो मैंने अपने बाप के चंगुल से पैसा निकलवाने के लिए किया था। अब वो खत्म, तो तू कट ले। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा, वो जो सपने दिखाए वो सब झूठ। ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ठीक है, मैं अकेली बुरी क्यों बनूं? अब तुम्हारी करतूत मैं सबको दिखाऊंगी। नहीं छुपेगी तुम्हारी असलियत किसी से भी, देख लेना तुम। क्या बताएगी तू सबको? क्या बताएगी? दिखाऊंगा तो मैं। हमारे प्यार की झलकियां, और ये तेरी चोरी का सबूत। और ये अगर मैंने पुलिस वालों को दिखा दिया तो तेरी पूरी जिंदगी जेल। इसलिए 2 टके की नौकरानी जैसा चल रहा है वैसा चलने, समझे? आई बड़ी शादी करने। निखिल के इस खुलासे से कुसुम की दुनिया मानो उसके पैरों तले से खिसक गई। जिस पर इतना विश्वास किया वो तो पूरी तरह से धोखेबाज निकला।
कुसुम ने निखिल के लिए चोरी पे चोरी की, खुद को एक मुजरिम बना दिया। लेकिन उसके सच पर कौन यकीन करता? दोस्तों, अक्सर यह देखा गया है कि नौकरों पे इल्जाम लगाना लोगों के लिए जितना आसान होता है, उन पर यकीन करना उतना ही मुश्किल। कोई कभी यह नहीं सोचता कि उनके इस तरह के झूठे इल्जामों से उनके मन पर क्या बीतती है। कुसुम पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो अपना स्वाभिमान, इज्जत, सब कुछ झूठे प्यार के दावों के आगे हार चुकी थी। अब क्या होने वाला था कुसुम के साथ और क्या नया मोड़ लेने वाली थी उसकी जिंदगी? आइए देखते हैं। अरे कुसुम, तू क्या खड़ी खड़ी मुंह देख रही है? चल जल्दी कर, काम पड़े हैं सारे। अरे भाई जरा जोर जोर से बजाओ, आज हमारी बेटी की शादी है। सुना है कि सोने के कंगन बहुत भारी थे। आजकल के नौकरानियों का कुछ भरोसा नहीं है। देखो तो शक्ल से कितनी भोली भाली लगती है, पर अंदर से कितनी चोर है। अंधी हो क्या? देखकर नहीं चल सकती? सब कपड़े खराब कर दे मेरे, स्टूपिड। क्या तमाशा कर रही है? देख, आज कोई नया बखेड़ा मत खड़ा करी। ठीक से काम कर। बेटा, ये शेरवानी तुम्हारे ससुराल से आई है। वाह भाई, ये शेरवानी तो निखिल भैया पे खूब जचेगी। अरे दूल्हे राजा, अब शर्माओ मत, अब तो घोड़ी पर चढ़ना है। चलो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। निखिल बेटा, जल्दी करना। 5 मिनट तो दे दो माँ। तू यहाँ पे क्या कर रही है? क्या क्या चाहिए तेरे को? आप भले ही मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मैं आपको सच्चा प्यार करती हूँ। देख, तू मुझसे क्या चाहती है मुझे साफ साफ बता दे। बस एक आखिरी बार आपको प्यार करना चाहती हूँ। आज आपके फेरे हो जाएंगे, आप किसी और के हो जाएंगे, फिर मैं आपको कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी। वाह, तू तो बहुत जल्दी बदल गई है। क्या बात है। और आखिरी बार प्यार क्यों करना है? प्यार तो हम करते रहेंगे जैसे पहले करते आ रहे थे। पहले मैं अपनी पेरेंट्स से छुपाता था, अब मैं अपनी बीवी से छुपा लूंगा। सच? सच, बिल्कुल सच। क्या किया तूने कुसुम? पागल हो गई है तू? हाँ, पागल हो गई हूँ मैं, पागल हो गई हूँ। तेरे प्यार में मैं पागल हो गई हूँ। तू आगे मत बढ़ियो। कुसुम, मैं तुझसे माफी मांग रहा हूँ, मेरे से गलती हो गई। मेरी जिंदगी तबाह करके अपनी जिंदगी आबाद करने चला था तू। हाँ? कितना प्यार किया मैंने तुझे, क्या कुछ नहीं दिया मैंने। तूने बदले में मुझे क्या दिया? हाँ? धोखा, धोखा दिया मुझे तूने मेरी खुशियां छीनी है। तुझे भी खुश रहने का कोई हक नहीं है। कोई हक नहीं है। निखिल, निखिल निखिल, निखिल बेटा, पागल हुई क्या? क्या क्या तूने? अरे बोल बच्चा। निखिल, निखिल आगे खोल बेटा। निखिल। दोस्तों, इंसान चाहे अमीर हो या गरीब,
हर किसी के जज्बातों की अहमियत एक समान होती है। किसी इंसान को गरीब या छोटा समझकर उसके जज्बातों को तुच्छ समझना किसी भी तरह से सही बात नहीं है। निखिल ने अपने स्वार्थ के चलते कुसुम के जज्बातों के साथ खेला, उसका मजाक उड़ाया, यहां तक कि उसने समाज के सामने उसकी इज्जत को भी उछाला, और जिसका परिणाम मिला उसे कुसुम के हाथों। कुसुम ने जो किया उसे किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। उसे कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं था। वो अगर चाहती तो पुलिस के पास जाकर न्याय मांग सकती थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया, जो उसकी बहुत बड़ी गलती थी। जग्गू ने निखिल और कुसुम के बारे में सारी सच्चाई पुलिस को बता दी। कुसुम अपना सब कुछ खो चुकी थी, और जिस निखिल को कभी वो अपनी जान समझती थी, आज उसी की जान ले ली उसने। कानून को अपने हाथ में लेने के जुर्म में कुसुम को कानून के हाथों ही सजा भुगतनी पड़ेगी। दोस्तों, आज की ये प्यार और फरेब की दास्तां यहीं तक थी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए जुर्म से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ, क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।